हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए तथा 68th बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बिहार के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और निश्चित रूप से यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, यानी कि वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 67th और 68th बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम और 68th बीपीएससी के लिए फ्रेंड्स बिहार के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बिल्कुल यह बीपीएससी का ट्रेंडिंग प्रश्न है और आगामी जो बीपीएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अपने समाचार पत्र प्रताप में चंपारण में अंधेरा नामक शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, राजकुमार शुक्ल कानपुर जाकर के समाचार पत्र प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से मिल करके नीलहो के अत्याचार के संबंध में उन्हें बताया और विद्यार्थी जी ने 4 जनवरी 1915 को, ध्यान रखेंगे 4 जनवरी 1915 को अंक में, मतलब ये जो प्रताप समाचार पत्र था इसके अंक में चंपारण में अंधेरा नाम से एक लेख प्रकाशित किया और उन्हें गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी जी से मिलने की सलाह राजकुमार शुक्ल को किसने दिया था? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, किसने दिया था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने। प्रताप के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। चंपारण में अंधेरा नामक शीर्षक जो कि प्रताप में लेख प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, आपने एक और जो है नाम सुना होगा, देशेर कथा। यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, देशेर कथा। यह जो पुस्तक है देशेर कथा, यानी कि इसका मतलब होता है देश की बात। इसको किसने जो है फ्रेंड्स, लेखक कौन थे इसके? तो ये थे सखाराम गणेश देवस्कर। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। और ये जो देशेर कथा थी फ्रेंड्स, इसका प्रकाशन 1904 में किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इतने सारे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि चंपारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन कहाँ पर हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रश्न में पूछा गया है कि चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका गठन जो है रांची में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने, किसने? एडवर्ड गेट ने, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एडवर्ड गेट ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। गांधी जी भी इसके सदस्य बने थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एफ जी स्लाई। इसके अध्यक्ष कौन थे? एफ जी स्लाई जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष का भी नाम आप ध्यान रखेंगे। गांधी जी भी इसके सदस्य बने थे। इस कमेटी की अनुशंसा पर 3 कठिया प्रणाली को कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था और किसानों का लगान घटा दिया गया और एवं क्षतिपूर्ति के रूप में 25% धन जो था उनका वापस किया गया। ध्यान रखेंगे, किसानों का लगान घटा दिया गया एवं क्षतिपूर्ति के रूप में 25% उनका धन वापस दिया गया। राइट आंसर इसका रांची हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है। और फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी और बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, यानी कि मिक्स, हम लोगों ने सेशन 2 वीडियो कवर किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। रिसेंटली कल परसों में हमने कवर किया हुआ है, देख लीजिएगा। देखिए, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको अब ध्यान रखना है कि 1857 की जो क्रांति है इसके बारे में आपको पहले जानना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, 1857 की जो क्रांति थी
ये बिहार में कब स्टार्ट हुई थी और कहाँ से हुई थी, ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, सबसे पहले तो आपको जानना है कि बिहार में जो है पहला विद्रोह जो है, बिहार में पहला विद्रोह यह 12 जून 1857 को, कब, 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में भारतीय सैनिकों के विद्रोह करने के साथ हुआ था, जो कि अब कहाँ पर है, ये झारखंड में है। अच्छा, पटना की तनावपूर्ण परिस्थितियों में 3 जुलाई, यानी कि पटना में 3 जुलाई 1857, ये डेट सहित आपको याद रखना है, पटना वाला 3 जुलाई 1857, ठीक है, 3 जुलाई 1857 को पीर अली खां के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था, परंतु कमिश्नर टेलर ने, वहाँ का कमिश्नर टेलर था, इसने विद्रोह को बलपूर्वक दमन कर दिया। पीर अली खां को 4 जुलाई 1857 के संध्या को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। और यहाँ पर पूछा गया है कि 1857 में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ पर हुआ था। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप अब ध्यान देंगे, देखिए फ्रेंड्स, मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में जो है यह कहाँ पर हुआ था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में जो है छपरा में विद्रोह हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और खुशहाल सिंह के नेतृत्व में वजीरगंज में विद्रोह हुआ था, आगे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 3 जुलाई 1857 को पीर अली खां के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर 3 जुलाई 1857 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासक शाहजहां के समय किस अंग्रेज यात्री ने बिहार की यात्रा की थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो अंग्रेज यात्री था यह पीटर मुंडी था। पीटर मुंडी अंग्रेजों का व्यापारिक अधिकारी था जो शाहजहां के आरंभिक शासनकाल में भारत आया था। यह 1628 से लेकर के 1634 तक भारत में रहा था और फ्रेंड्स यह 1632 ईस्वी में पटना आया था। ठीक है, कब आया था, तो 1632 ईस्वी में यह पटना आया था। तो इतने सारे बातें फ्रेंड्स आपको याद रखना है, बाकी और भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जॉन मार्शल और डी ग्रैफी। तो देखिए जॉन मार्शल और डी ग्रैफी, ब्रिटिश यात्री था जॉन मार्शल, और डी ग्रैफी जो था यह डच यात्री था। इसने बिहार में पड़े अकाल का उल्लेख किया है। यह औरंगजेब के शासनकाल में आए थे। और बर्नियर जो था यह भी औरंगजेब के शासनकाल में आया था। यह ब्रिटिश यात्री था और इसने पटना को देश के बड़े शहरों में से एक माना था। बर्नियर ने, बर्नियर, ग्रैफी और मार्शल ये औरंगजेब के समय में आए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में 1857 में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था। तो अभी मैंने आपको बताया है कि खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह जो है यह शुरू हुआ था वजीरगंज में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, वजीरगंज में शुरू हुआ था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वजीरगंज। और मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में छपरा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि साइमन कमीशन पटना कब आया था। साइमन कमीशन जो है पटना कब आया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान देंगे, साइमन कमीशन जो है यह पूछा गया कि पटना कब आया था। बताइए, अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलेंगे आप लोग। देखिए साइमन कमीशन का जो है पटना में आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1928 को। कब, 12 दिसंबर 1928 को। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका दिया गया है। इस कमीशन का पटना में भारी विरोध हुआ जबकि प्रांतीय सरकार और साम्राज्यवाद को पसंद करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं की ओर से इनका स्वागत किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 1920 में किसके सभापतित्व में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की एक बैठक भागलपुर में आयोजित हुई थी। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आप ध्यान देंगे, पूछा गया है कि बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक किसके सभापतित्व में या फिर किसकी अध्यक्षता में। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 1920 में राजेंद्र प्रसाद की सभापतित्व या फिर कहिए अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की एक बैठक भागलपुर में हुई थी। इसमें गांधी जी के प्रस्ताव को पारित किया गया। ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दों को भी असहयोग आंदोलन में मिला लिया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने भागलपुर में असहयोग आंदोलन के दौरान नेतृत्व प्रदान किया था। बताइए राइट आंसर इसका
क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन के दौरान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भागलपुर पूछा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में श्री दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में जो है यह आंदोलन हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीप नारायण सिंह। उसके बाद देखिए मुंगेर में मोहम्मद जुबैर, मुजफ्फरपुर में मोहम्मद शफी और छपरा सारण में राहुल संकृत्यायन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अच्छा, ये तो असहयोग आंदोलन हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए फ्रेंड्स, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल एवं जहरुल हसन हाशमी ने किया था। तो ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिएगा, जो बाकी प्रश्न हैं उनको मैंने वहाँ पर कवर कराया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे। अच्छा, ये कुलपति पूछा गया है, एक है कुलाधिपति, ठीक है, यहाँ पर तो कुलपति पूछा गया है, लेकिन एक है कुलाधिपति, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ कुलाधिपति, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अगर कुलपति पूछेगा कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कौन थे फ्रेंड्स, बताइए। तो इसके प्रथम कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद बने थे। कौन? ब्रजकिशोर प्रसाद। और प्रथम कुलाधिपति कौन थे? तो ये मौलाना मजहरुल हक थे, ठीक है। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को, याद रखेंगे 6 फरवरी 1921 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में किसके नेतृत्व में उत्तरी भागलपुर में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी भागलपुर पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, उत्तरी भागलपुर में जो है फ्रेंड्स समानांतर सरकार की स्थापना सियाराम के नेतृत्व में हुआ था। किसके? सियाराम सिंह के नेतृत्व में। और वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि सुल्तानपुर में किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जगलाल चौधरी के नेतृत्व में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और फ्रेंड्स सारण को 1942 में सारण जिला जो था उसको अपराधी जिला घोषित किया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में शहीद छात्रों की संख्या कितनी थी। ये आपको डेट सहित याद रखना है, ठीक है। जो पटना गोलीकांड था, पुलिस गोलीकांड, सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। ये डेट सहित आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से लोग थे, ये आप नाम भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन नहीं थे। तो अगर आपको याद रहेगा तभी तो आप कर पाएंगे। तो बताइएगा, नाम जो था मैं बताता हूँ आपको। शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह, शहीद रामानंद सिंह, शहीद सतीश प्रसाद झा, शहीद जगपति कुमार, शहीद देवीपद चौधरी, शहीद राजेंद्र सिंह, शहीद राम गोविंद सिंह। तो ये 7 छात्र जो थे ये शहीद हुए थे। एक बार मैं और नाम रिपीट करता हूँ, शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह, शहीद रामानंद सिंह, शहीद सतीश प्रसाद झा, शहीद जगपति कुमार, शहीद देवीपद चौधरी, शहीद राजेंद्र सिंह और शहीद राम गोविंद सिंह। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भागने में सफल हुए थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो याद रखेंगे कि जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, तो हजारीबाग जेल में। और वो वहाँ से भागे थे कब, तो 9 नवंबर 1942 को। ये सब याद रखना है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, इनके साथ जो वहाँ से निकले थे कौन कौन लोग थे, तो देखिए 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण के साथ यहाँ पर देखिए सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल, शालिग्राम सिंह और एक और नाम याद रखना है, 5 लोग इनके साथ भागे थे, ठीक है। तो यहाँ 4 नाम ऑलरेडी दिया गया है, 5वां नाम गुलाब चंद गुप्ता था, गुलाब चंद गुप्ता, ठीक है। पूछा जा सकता है कितने लोग भागे थे जयप्रकाश नारायण के साथ, तो 5 लोग। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो यह आंदोलन जो था किसका हिस्सा था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। किसका था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन सर्वप्रथम बेतिया पश्चिम चंपारण में शुरू हुआ था। राइट आंसर इसका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय साहब और अवैतनिक दंडाधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान
आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो भाई साहब थे, राय साहब महेंद्र प्रताप, और इन्होंने जो अवैतनिक दंडाधिकारी का पद था ये दोनों त्याग दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने राय साहब की उपाधि भी त्याग दी थी और अवैतनिक दंडाधिकारी के पद से भी इस्तीफा दिया था। ये थे कौन? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद के भाई महेंद्र प्रताप। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, पटना गया मोड़ पर असहयोग आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्राचार्य थे, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 1928 की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में सम्मिलित हुए थे? बताइए राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिएगा, 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी कि HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, 1928 में जो है इसका गठन किया गया था। और इसमें जो है सम्मिलित हुए थे कौन? तो फणींद्रनाथ घोष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये वही फणींद्रनाथ घोष था जो सरकारी गवाह के तौर पर सैंडर्स हत्याकांड और असेंबली बम कांड में अपनी गवाही दिया था, और इसी के आधार पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। और इसी का बदला लेने के लिए बैकुंठ शुक्ल ने इसको जो है बेतिया के मीना बाजार में गोली मार दिया था। जो बेतिया के हैं, पश्चिम चंपारण के हैं, वो लोग जानते भी होंगे, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि शहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार किसने नियुक्त किया था? शहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार जो है किसने नियुक्त किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, 1702 में शहजादा अजीम को बिहार के सूबेदार नियुक्त किया था औरंगजेब ने, और अजीम पटना का नाम अजीमाबाद रखा तथा इसके पुनर्निर्माण में 1 करोड़ रुपया खर्च किया था। अपने नाम पर पटना का नाम अजीमाबाद रखा था। चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? यहाँ पर शासनकाल पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, वैशाली में दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था, यह हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुआ था, उसके बाद दूसरा कालाशोक के शासनकाल में हुआ था वैशाली में, तीसरा अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, और चौथा जो है यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में आयोजित किया गया था? बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? ध्यान रखेंगे, बांकीपुर में। और दूसरा 1922 में गया में हुआ था। गया वाला जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, और 1912 में जो बांकीपुर में हुआ था फ्रेंड्स, इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था, यानी कि रघुनाथ नरसिंह माधोलकर ने। और इस अधिवेशन में महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे और मौलाना मजहरुल हक जो थे ये स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना, बांकीपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मगध साम्राज्य के किस वंश को पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, मगध सम्राट का जो कौन सा वंश था? तो फ्रेंड्स, यह वंश है आपका हर्यंक वंश। ठीक है, हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु किया, फिर अजातशत्रु का पुत्र जो उदयन था उसने उसकी हत्या कर दिया था। ठीक है, और हर्यंक वंश का आखिरी शासक जो था यह नागदशक था। कौन था? नागदशक था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? डेट सन सब याद करते चलना है। तो इनको भेजा गया था फ्रेंड्स बांकीपुर जेल में। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 22 नंबर कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? अब देखिए, कुछ लोग जो है, कल वाली वीडियो में मैंने कराया था कि बिहार में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार में जो है फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। लेकिन फ्रेंड्स, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये बनाए गए थे श्री नारायण प्रसाद, और इसके सचिव जो बनाए गए थे वो अब्दुल बारी बनाए गए थे। तो महासचिव अब्दुल बारी को बनाया गया था। ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया था श्री नारायण प्रसाद को, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार में 1928 ईस्वी में हुए सर्वदलीय सम्मेलन जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया, उस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार के प्रश्नों को मैंने शामिल किया है इस सीरीज़ में, तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपके लिए।
तो देखिए फ्रेंड्स, साइमन कमीशन का विरोध करने संबंधी एक सर्वदलीय सम्मेलन पटना में अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ था। अली इमाम, सर अली इमाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि सभी दलों के लोगों ने साइमन कमीशन के बिहार आने पर उसका पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आया था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 12 दिसंबर 1928 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि द मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि द मदरलैंड समाचार पत्र जो है इसका प्रकाशन आरंभ किसने किया था। तो देखिए प्रकाशन पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो प्रकाशन आरंभ किया था ये किसने किया था, तो बाबा ठाकुर दास ने किया था, बाबा जी ठाकुर दास ने किया था। ठीक है, और मजहरुल हक जो थे इसके संपादक थे, मजहरुल हक इसके संपादक थे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1906-07 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 1906-07 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा की गई थी, जिन्होंने समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन आरंभ किया था, और मदरलैंड के संपादक मजहरुल हक थे। अगला प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा के वास्तुकार कौन थे। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है इसके वास्तुकार कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है यह इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है। इसके वास्तुकार अलीवाल खां थे। ठीक है, अलीवाल खां थे, और इस मकबरा का निर्माण 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी के बीच में किया गया था। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का यह सुंदर नमूना है, वास्तुकार अलीवाल खां थे। राइट आंसर यहाँ पर देखिए अलीवाल खां, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो है स्थल पूछा गया। तो पहला जैन संगीति जो है फ्रेंड्स यह कहाँ पर हुआ था, तो फ्रेंड्स यह पाटलिपुत्र में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था उस समय। दूसरा वल्लभी गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। बिहार के लिए ऋग्वेद में जो है किस शब्द का प्रयोग किया गया है, बताइए। आंसर पता है आपको तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आंसर आप कमेंट करके बताते चलिए। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट शब्द और अथर्ववेद में व्रात शब्द का, अथर्ववेद में व्रात शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर ऋग्वेद पूछा गया तो कीकट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अथर्ववेद में व्रात शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए, और बिहार का उल्लेख रामायण एवं महाभारत में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है। तो फ्रेंड्स यह जो नदी है, क्या नदी है, चंपा नदी। अच्छा, अंग महाजनपद की राजधानी भी चंपा है, इस बात को ध्यान रखेंगे, और चंपा नदी भी है जो मगध और अंग महाजनपद को पृथक करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद जो हैं वर्तमान बिहार में थे, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 3 महाजनपद थे। ठीक है, ये कौन कौन महाजनपद हैं, 3 महाजनपद, इनका नाम भी आपको याद रखना है। एक महाजनपद मगध हो गया, दूसरा अंग हो गया, और तीसरा वजी महाजनपद। ठीक है, मगध, अंग और वजी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। वजी की राजधानी वैशाली, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, और फ्रेंड्स मगध की राजधानी जो थी ये राजगिरी या गिरिव्रज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब आयोजित किया। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रश्न का आंसर मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया था। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है गया में हुआ था, और ये कब हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और फ्रेंड्स इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने स्वयं दिया है यह भी आप कमेंट करके बताइएगा, और प्रीवियस वाला सेशन देख लीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपके लिए लगातार मैं इस तरह का वीडियो लेकर के आते रहूँगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।